तोता और राजा की कहानी। जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। मित्रों, यह कहानी है एक राजा और तोते की। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उस राजा की ख्वाहिश थी कि वह उसके सबसे काबिल बेटे को अपनी राजगद्दी प्रदान करे। लेकिन वह राजा इस बात को लेकर परेशान था कि तीनों में से वह कौन बेटा काबिल होगा जो उसकी राजगद्दी को सही तरीके से संभाल सके। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटों, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछने वाला हूं। बताइए वो, अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार को खड़ा कर दूं तो तुम उसके साथ क्या करोगे? उसने यह सवाल अपने तीनों बेटों से पूछा। इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को कालकोठरी में बंद कर देना चाहिए। लेकिन तीसरे बेटे ने जो कहा उसे सुनकर राजा हैरान रह गया। तीसरे बेटे ने कहा, मित्रों, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं, क्या वो अपराधी है या नहीं। इस पर राजा हैरान परेशान हो गया और उसने सोचा कि तुम यह बात किस तथ्य पर कह रहे हो। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। राजा के बेटे ने कहानी सुनाते हुए कहा, पिताजी, एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। इतना बुद्धिमान तोता कि कई बार राजा को वो राजपाट में सहायता करता था। राजा उसके बिना नहीं रह पाता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा कि महाराज, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, मुझे कृपया करके उनके पास जाने दीजिए। राजा ने लेकिन उसकी बात नहीं मानी। लेकिन तोता बहुत ही परिश्रमी था, उसने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से विनती करता। वह जिद करने लगा कि महाराज, कृपया मुझे एक बार अपने माता पिता के पास जाने दे। अंततः राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिनों के लिए अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर वापिस आ जाना। तोता अपने परिवार वालों के पास चला गया, बहुत सारे उपहार लेके गया। धीरे धीरे करके 5 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। उसने अपने माता पिता के साथ खूब मस्ती की। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि यार, मैं खाली हाथ जाऊंगा तो महाराज को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे कुछ उपहार ले लेना चाहिए महाराज के लिए। फिर उसने क्या किया कि वो एक पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल तोता चाहता था कि वह राजा के लिए अमृत फल लेके जाए। धीरे धीरे वह पर्वत, चूंकि दूर था, जब वह पर्वत पे पहुंचा तो उसने सबसे पहले अमृत फल ढूंढा। अमृत फल तो उसे मिल गया, लेकिन अमृत फल ढूंढते ढूंढते उसको रात हो गई। तोते ने सोचा कि यार, इतनी रात को मैं कैसे जाऊंगा, इसलिए उसने वहीं पर रात्रि विश्राम करना उचित समझा। उस रात जब तोता सो रहा था तभी वहां पर एक भयानक काला सांप आया और उसने राजा के लिए जो फल रखा गया था, अमृत फल, उसको वो खाने लगा। सांप ने जैसे ही फल को खाया, उस फल के अंदर सांप का जहर फैल गया। लेकिन इस बात से तोता अनभिज्ञ था। तोते को भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। अगली सुबह जब वह तोता उठा तो उसने फल लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। जब वह महल पहुंचा तो उसने राज दरबार में बैठे हुए राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लाया हूँ। इस फल को यदि आप खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, रुको महाराज, आप इस फल को बिना जांचे कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया है यह फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। ऐसा राजा ने आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक फल के टुकड़े को लेकर एक कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ता मर गया। यह देख राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया
उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता की गर्दन काट दी, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद जिस स्थान पर वो फल फेंका गया था, उस स्थान पर एक पौधा निकल आया। देखते ही देखते वह पौधा पेड़ बन गया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है जिसे उसने फेंकवाया था। उसने सभी को आदेश दिया कि कोई भी उस पेड़ का फल नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे बहुत भूख लग रही थी, इस कारण उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति देखते ही देखते एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में आ गया कि वो फल जो तोते ने उसे दिया था वह जहरीला नहीं था। उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांचे किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं देना चाहिए। पहले उस पर लगाए गए आरोपों की जांच कर लेनी चाहिए। क्या वो सचमुच दोषी है, क्या उसने सचमुच अपराध किया है, इस बात की हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें उसे अपराधी सिद्ध करना चाहिए। कभी कभी गुनहगार को सजा नहीं मिलती है, उसके अलावा जो बेचारा बेगुनाह होता है उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है, जैसे कि इस कहानी में उस तोते का हाल हुआ। यही असल जीवन में भी, संसार में यही हो रहा है। इसलिए मित्रों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कई अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।